नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। और रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आ रहा है। खुशखबरी ये है ना, ऑफिशियली दोस्तों रेलवे में कितना पद पे वैकेंसी आने वाला है, कितना पोस्ट खाली है, सारा कुछ पता चल चुका है। वैकेंसी कब आ रही है वो भी दोस्तों क्लियर हो चुका है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना तो 3 लाख से भी ज्यादा दोस्तों पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है। किस किस जोन में कितना कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, किस पद पर दोस्तों वैकेंसी आ रही है, सारा कुछ आपको बताते हैं। और ऑफिशियली आपको जो रेल मंत्री है ना उनका दोस्तों हम नोटिस आपको दिखाने वाले हैं। ये नहीं कि भाई ऐसा है, मतलब इधर उधर से नहीं, ऑफिशियली रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव सर जी है ना उनका ऑफिशियली हम दिखाने वाले हैं। सारा कुछ दिखाएंगे। पहले बेसिक डिटेल से स्टार्ट करते हैं। देखिए मध्य रेलवे में अगर हम बात करें ना, मध्य रेलवे में सबसे देखो यहां पर दोस्तों ऊपर पे ही लिखा गया 28,644 पोस्ट पर वैकेंसी। उसके अलावा पूर्वी तट रेलवे की बात करें ना तो आपका देख लो आपका 8,289 पोस्ट पर वैकेंसी है। उसके अलावा पूर्व मध्य में बात करें ना तो ये दोस्तों 14,606 पोस्ट पर वैकेंसी है। अब आगे देखिए पूर्व रेलवे में दोस्तों 30,691 पोस्ट। भाई इतना इतना पोस्ट पर वैकेंसी खाली है। और मेट्रो में अब आपको पता है इंडिया में अलग अलग जो शहरों में मेट्रो भी चल रही है, तो मेट्रो में मिलाकर दोस्तों 1104 पोस्ट पर वैकेंसियां खाली है। उत्तर मध्य रेलवे में इसमें दोस्तों 18,600 आपका 69, पूर्वोत्तर में 14,118, उसके अलावा दोस्तों पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में 16,148, उत्तर रेलवे में 39,339, उत्तर पश्चिम में 15,166, दक्षिण मध्य में दोस्तों 16,336, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में दोस्तों आपका 7,967। अब देखिए दक्षिण पूर्व में 18,094, दक्षिण रेलवे में आपका 22,128। जितना भी जोन है ना सभी जोन का बता रहा हूं। दक्षिण पश्चिम में आपका 6734, पश्चिम मध्य में 11,500 आपका 69, और दोस्तों पश्चिम रेलवे में 30,667। कुल मिलाकर सबका जोड़ो ना तो 3,01,69 पोस्ट। और इसके अलावा जो अदर इकाइयां है ना कुछ कुछ और दोस्तों मिला के उसमें 12,726, यानी टोटल का अगर जोड़ा जाए ना, ये ऑफिशियली दिखा रहा हूं आपको, आगे दिखाएंगे लेटर भी दोस्तों अश्विनी वैष्णव का, 3,12,895 वैकेंसी खाली है। अब चलो हमने आपको जोन वाइज तो हमने बता दिया भैया इतना इतना वैकेंसी खाली है। अब आप लोग कुछ बच्चे को यकीन नहीं होता, आप सब कैसे बताते हो, कोई ऑफिशियल चीज है तो वो बताओ। देखो इसके अलावा दोस्तों संभावित कब तक वैकेंसी आ रही है, किस किस पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, कुछ का नाम लिखा हुआ है, कितना कितना पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, सारा कुछ बताएंगे। पहले अश्विनी वैष्णव का दोस्तों आप देख लीजिए आपका नोटिस। ये दोस्तों ये मैं ऑफिशियली आपको दिखा रहा हूं। भारत सरकार रेल मंत्रालय राज्यसभा में दोस्तों 17 तारीख का ये डेट का आपका प्रश्न पूछा गया था। क्या प्रश्न पूछा गया था, देखो यहां पर दोस्तों भारतीय रेलवे में जो रेल कर्मियों की संख्या के कमी के बारे में श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा पूछा गया था, जो कि दोस्तों शिवसेना की राज्यसभा के सांसद है। ठीक है, क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सच में जो रेलवे में वर्तमान में जो 3.12 लाख पद जो है पदों को कमी का सामना कर रहा है, यदि हाँ तो ब्यौरा दे, यदि नहीं तो दोस्तों कौन कौन सा जोन में कितना कितना पोस्ट खाली है, यहाँ पे देखो जोन वार कितना पोस्ट खाली है उसका संख्या बताएं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों सूचना किसके द्वारा दिया गया, उत्तर किसके द्वारा दिया गया, रेल, साथ में संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्योंकि रेल मंत्री भी है, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है, अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, तो ये दोस्तों उत्तर क्या दे रहे हैं ना, यहाँ पर देखो कब तक का दोस्तों अपडेट में ये दे रहे हैं 1 फरवरी 2023 की स्थिति के अनुसार, यानी 1 फरवरी 2023 यानी पिछले महीने के अनुसार किस जोन में कितना दोस्तों स्थिति आपका पोस्ट खाली है, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। हालांकि ये सब मैंने बोर्ड पर ऑलरेडी बता रखा है, तो इससे दोस्तों देख लीजिए कितना पोस्ट पर वैकेंसी खाली है और कितना जो प्रक्रिया ये अलग अलग जोन में जो चल रहा है अभी वर्तमान में वैकेंसिया का जो चल रहा है। तो ये दोस्तों इससे स्पष्ट रूप से आपको पता चल जाना चाहिए कि रेलवे का इतना पोस्ट पर वैकेंसी खाली है। अब कब से फॉर्म अप्लाई होगा, हम किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, चलो उसका पूरा डिटेल्स में बोर्ड पर बताता हूं। देखो दोस्तों अश्विनी वैष्णव का हमने नोटिस दिखा दिया। अब देखो यहां पर दोस्तों नोटिस में जैसे मैंने दिखाया कुछ, देखो कुछ जो पोस्ट है ना, जैसे 3,12,895 में से कितना, 3 लाख दोस्तों आपका 12,895 में से कुछ पोस्ट की जो प्रक्रिया है ना वो चल रही है। जैसे दोस्तों पिछला बार आपको पता है कि रेलवे में वैकेंसी आई थी कितना, 1,03,769 पोस्ट पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, वो प्लस में दोस्तों 37,135, कितना 37,135, ये दोस्तों दोनों का प्रक्रिया अभी चल रहा है।
रेलवे ग्रुप डी का भी ज्वाइनिंग वगैरह स्टार्ट है और एनटीपीसी का कुछ जोन का भी बाकी है, दोनों का भी प्रक्रिया चल रहा है। तो ये दोस्तों टोटल वैकेंसी में से इसको माइनस कर देते हैं, जो इतना वैकेंसी है ना 3,12,000, इसमें से माइनस कर दो ना तो एग्जैक्ट जो डाटा निकलता है ना कितना निकलता है 1,71,000, ठीक है, 991। यानी इतना पोस्ट अभी दोस्तों वर्तमान में खाली है, इतना पोस्ट वैकेंसी आएगा। आप लोग ये मत सोच लेना ना भैया 3 लाख तो वैकेंसी नहीं, जो वैकेंसी आ रहा है ना ये देखो दोस्तों 1,71,991 पोस्ट अभी वर्तमान में खाली हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखो, अब जो वैकेंसी आ रहा है ना, सबसे पहले संभावित तिथि की बात करें, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले ही दोस्तों आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। देखो ये जो वैकेंसी पहले चलता था अप्रैल के महीने में आने का कि भैया रेलवे कुछ अपडेट आएगा, मार्च में ही अपडेट आ गया, एक तरह से मान सकते हो अपडेट ये आ गया ना कि इतना तक पोस्ट पर वैकेंसी खाली है। अब अप्लाई कब तक हो सकता है, देखो इस साल ही दोस्तों अप्लाई होगा फॉर्म, इस साल देखो 2023 के दोस्तों लास्ट तक, ठीक है, 2023 के लास्ट यानी अक्टूबर के बाद। और दोस्तों देखो फरवरी से पहले, फरवरी से आपका पहले, फरवरी मतलब 2024, ठीक है, 2024 से पहले आपका ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, 24 में आचार संहिता लग जाएगा, क्योंकि अप्रैल मई तक जहां तक लगता है कि इलेक्शन होने की संभावना है, उससे पहले आएगा और अक्टूबर के बाद, मतलब इस साल के दोस्तों अंत तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। किस किस पोस्ट पे वैकेंसी आ रहा है देखो, सबसे पहले दोस्तों ये जो वैकेंसी निकल के आ रहा है ना, ये रेलवे में ग्रुप सी और डी के पोस्ट में वैकेंसी आएंगी। अब पोस्ट का नाम देख लीजिए, सभी एग्जाम रेलवे के जितने भी मैंने बताया सभी में मैथ पूछा जाता है, और इसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते रहते हो सर मैथ की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक बता दो। देखो सबसे बेस्ट बुक जो आता है ना एसके पब्लिकेशन, यानी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का मैथ का बुक आता है। देखिए इसमें अंक गणित प्लस एडवांस जो शॉर्टकट ट्रिक है ना उस पर दोस्तों तैयार किया गया बुक है। ये रेलवे नहीं, एसएससी और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है सब में दोस्तों उपयोगी साबित होगा। तो न्यू पैटर्न पर आधारित बुक है, सारा आपको मैथ का जितना भी टॉपिक है ना सारा शॉर्टकट विधि से समझाया गया है। तो ये वाला बुक आपको ले लेना है, ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी करते हैं तो इंग्लिश का भी श्री कृष्ण पब्लिकेशन का बुक आता है मैथ का, तो दोनों का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। पहला अगर हम बात करें ना ALP और टेक्नीशियन, जिनको नहीं पता ALP क्या होता है बताता हूँ, असिस्टेंट लोको पायलट। अब दोस्तों ये क्या होता है आसान भाषा में समझिएगा, रेलवे में ड्राइवर जो होता है ना उसको बोलते हैं दोस्तों लोको पायलट। और देखो इंजन को क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं। पूरा जो इंजन होता है ना रेलवे का उसको लोकोमोटिव बोलते हैं, उसी से बना है लोको पायलट, यानी जो गाड़ी का ड्राइवर होता है रेलवे का उसको लोको पायलट बोलते हैं। अब फर्स्ट बार में अगर वैकेंसी आता है ना तो आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। हमेशा आपने देखा होगा रेलवे में 2 ड्राइवर होते हैं आगे, ठीक है, एक होता है दोस्तों लोको पायलट, एक होता है असिस्टेंट लोको पायलट। जब भी आपका जॉब लगेगा ना तो आप ALP में लगेगा, ALP, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट। अब पहली बार आपको ट्रेन चलाने को दे दिया, अब कहीं लाल बत्ती पीला बत्ती हरा बत्ती सिग्नल वगैरह देखे नहीं, धड़ाधड़ 100 की स्पीड पर चला दिए तो भैया दुर्घटना हो जाएगा। इसीलिए एक आपका सीनियर होता है जिसको लोको पायलट बोलते हैं, एक आपका जो जॉब लगेगा ना ALP के तौर पर असिस्टेंट लोको पायलट के तौर पर जॉब लगेगा। कुछ साल जॉब कीजिएगा ना तो ये वाला पोस्ट ए हट जाएगा, लोको पायलट बन जाइएगा, एक तरह से प्रमोशन समझ लो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो ALP और टेक्नीशियन में दोस्तों वैकेंसी आ रहा है। इसमें अगर पोस्ट की बात करें ना मिला के, ये दोस्तों दोनों पोस्ट साथ में आता है तो 60,000, कितना 60,000 के आसपास में दोस्तों इसमें वैकेंसी आ रही है। इसके लिए अगर क्वालिफिकेशन बात करें ना, ALP के लिए अगर क्वालिफिकेशन बता देता हूं, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो आपका चाहिए ना, अगर आप ALP के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें दोस्तों आपका 10th प्लस आपका ITI होना चाहिए। ITI चाहे आपने इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है, फीटर से, डीजल मैकेनिक से, जिस विभाग से भी आपने ITI कर रखा है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हो, या दोस्तों NCVT SCVT जो आपने ITI कर रखा है ना अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोस्तों ये हुआ। एक होता है दोस्तों टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन के लिए क्या आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, ये देखो अगर आपने 12th पास कर रखा है, साथ में दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ITI जिनका नहीं होता है तो 12th है साइंस है अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। तो ये दोस्तों है। अब देखो दूसरा जो वैकेंसी है ना, और इसका वेट लाखों छात्रों को रहता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका TTE, अब ट्रेन में टिकट जो जांच करता है ना, काला कोट पहना आपने देखा होगा और बिना टिकट का आपने सफर किया होगा तो उसका परिणाम भी आपने भुगता होगा, जरूर फाइन वगैरह दिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। और भैया एग्जाम देने आप लोग जाते हो तो आप कौन टिकट कटवाता है आपको तो पता होगा, छोड़ो ये सब बात करना बेकार ही है। बाकी दोस्तों TTE का वैकेंसी आ रहा है। अगर इसमें अगर हम पोस्ट की बात करें ना तो ये दोस्तों आपको एग्जैक्ट पोस्ट बता रहा हूँ
7784 पोस्ट पे वैकेंसी इसमें खाली है। तो ये दोस्तों वैकेंसी, इसके लिए क्वालिफिकेशन अगर बात करें ना तो 12th पास बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, बस 12th पास ही मांगता है। ठीक है, पिछला वैकेंसी में हालांकि 50% का एक डाटा लगा दिया कि 50% भाई होना चाहिए, अब इस बार होता है कि नहीं इस पर दोस्तों संशय बना हुआ है। ठीक है, देखो तो ये दोस्तों आपका एक टीटी का वैकेंसी हो गया। अगला जो वैकेंसी इसका कंफर्म दोस्तों देखो, आरपीएफ कांस्टेबल, यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल का, इसके लिए दोस्तों अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें ना तो ये लगभग आपका 12,000 से लेकर दोस्तों 13,000 के बीच में पोस्ट आ रहा है वैकेंसी, इतना पोस्ट पे वैकेंसी आएगा। क्वालिफिकेशन अगर हम बात करें ना तो दोस्तों मात्र आप 10वीं पास है ना तो अप्लाई कर सकते हो, 10वीं पास ही पे बच्चे अप्लाई करता है। सबका एक सेपरेटेड वीडियो हम बनाएंगे, इसका सिलेबस क्या होता है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सको। ठीक है, सबका बनाएंगे, एक एक जितना भी वैकेंसी आ रहा है ना दोस्तों सबका एक एक अलग अलग करके वीडियो बनाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। 100 बच्चा अगर मेरा वीडियो देखता है ना तो मात्र 40 बच्चा ही सब्सक्राइब करता है, 60 बच्चा जो बाकी है ना जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, सारा जितना भी नोटिस आएगा अपडेट आएगा सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखो तो ये दोस्तों हमने बताया आरपीएफ कांस्टेबल का। अब आरपीएफ एसआई का भी वैकेंसी है। आरपीएफ एसआई की अगर हम बात करें ना, ठीक है, ये दोस्तों एसआई का, इसमें आपका 4,000 से लेके 5,000 के बीच में पोस्ट है। इसके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगता है, अगर आप ग्रेजुएट है भर सकते हो। 165 सेंटीमीटर हाइट वगैरह सारा कुछ हम अलग सेपरेटेड वीडियो में बताएंगे। तो ये कुछ दोस्तों पोस्ट हुआ, अगर इसको अगर जोड़ते हो ना तब भी पूरा डाटा फिलअप नहीं होता है। मान के लो 60,000 ये हो गया, 12,000 ये हो गया, 72,000, बाकी दोस्तों 12,000 ये वाला 72,000, सबका जोड़ भी लेते हो ना तो 85-90,000 भी बचता है। अभी इसके अलावा दोस्तों 1 लाख जैसे कि मैंने बताया, अगर सबका भी काउंट कर लो तो अभी भी दोस्तों अच्छा खासा वैकेंसी खाली है। इसका मतलब ये है ना कि अभी रेलवे चाहे तो दोस्तों जो अलग से ग्रुप डी का वैकेंसी वो निकाल सकता है, एनटीपीसी का वैकेंसी रेलवे चाहे तो वो भी निकाल सकता है, जो अभी वर्तमान में हाल ही में वैकेंसी हुआ था। लेकिन जो कंफर्म है जिस पर वैकेंसी आ रहा है इस साल का दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, एएलपी और टेक्नीशियन का वैकेंसी, टीटीई का वैकेंसी, आरपीएफ कांस्टेबल का वैकेंसी और आरपीएफ एसआई, ये 4 वैकेंसी कंफर्म मानिएगा आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इलेक्शन का साल में और भी वैकेंसियां रेलवे को छोड़कर वो भी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यही आपको अपडेट देना था। ऑफिशियली दोस्तों राज्यसभा में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव सर का हमने आपको दिखा दिया, उनका ऑफिशियली जवाब भी दिखा दिया, सवाल पूछा गया था। इसका मतलब दोस्तों कितना कितना पोस्ट खाली है, अब किस जोन में दोस्तों आप लोग आते हैं। हालांकि दोस्तों रेलवे का जो वैकेंसी होता है ना, ये रेलवे का वैकेंसी जो होता है ना ऑल इंडिया लेवल पर होता है, यानी ऑल इंडिया कैंडिडेट कहीं भी आप मान के चलो दोस्तों, उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, कहीं भी एक जगह पर भर सकते हो, आपकी इच्छा हो, जहां पर ज्यादा सीट हो या जहां पर ज्यादा कंपटीशन कम हो। जैसे हुबली में बहुत सारा बच्चा इस बार भरा था, मुंबई भरा था, तो कहीं भी एक जगह भर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। वो दोस्तों ये बस ये बताया गया है ना किस जोन में, रेलवे का अलग अलग जोन है तो कितना पोस्ट खाली है, कुल मिला के इतना पोस्ट है, जिसमें से कुछ वैकेंसी प्रक्रियाधीन है और कुछ पर दोस्तों वैकेंसी आ रही है जिसका नाम हमने लिख दिया और क्वालिफिकेशन हमने बता दिया। अभी से तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी एज खत्म हो जाएगा, फिर वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा सोच लो, क्योंकि इलेक्शन अब 5 साल बाद होगा, जो अगले साल इलेक्शन है फिर 5 साल बाद, तो भैया फिर जो वैकेंसी आएगा ना, क्योंकि 2029 में अब इलेक्शन होगा, 24 उसके बाद 5 साल आप जोड़ लो 29, तो जो वैकेंसी है मेरे ख्याल से अब 2028 तक भैया सूखा रहने का संभावना हो सकता है कि भैया रेलवे में आए कि ना आए। तो आप लोगों को बस अंतिम मौका है, समझ लो, तैयारी कर लो, अभी से तैयारी में लग जाओ। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सिलेबस वगैरह सारा कुछ हम सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, उसके लिए सिलेबस क्या है, पिछला कटअप क्या जाता है, इसके लिए हाइट वगैरह कितना चाहिए, जैसे भाई आरपीएफ कांस्टेबल में भरोगे इसके लिए हाइट, एसआई के लिए हाइट, रनिंग वगैरह सारा कुछ आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।